हम लोग इस टाइम मौजूद हैं सदर कोतवाल इलाके में, जहां पर आने वाले पर्वों के मद्देनजर जिस तरह से आपने देखा हो कांवड़ यात्रा, और जिस तरह से आप देखने की बात है कि जिस तरह से यहाँ पर डीएम-एसपी लगातार आगे हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने, ताकि शहर में अमन जैसा 24 तारीख की हिस्सा होती है। उसके बाद देखिएगा पुलिस फोर्स पूरी तरह से लगी हुई है और फ्लैग मार्च के साथ आरआरएफ पुलिस कैसी मौजूद है, लगातार शहर में अमन हो। 24 तारीख को क्योंकि हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए अलर्ट किया गया है। अब आने वाले जिस तरह मुहर्रम को देखते हुए लगातार सोशल मीडिया पर जो बयान अनुज चौधरी का भी आया था, इसके बाद आज जिस तरह से एसपी ने कहा कि कोई भी इस पर लापरवाही कोई करेगा उस पर होगी कार्रवाई। फिलहाल फ्लैग मार्च के साथ फोर्स कैसी मौजूद है, शहर में अमन अमान की अपील की जा रही है। अगर किसी ने भी हालात खराब किए तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जनपद संभल में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी दिशा निर्देशों की जानकारी हो, उसके साथ साथ स्वयं हमारे द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है, जो कि कांवड़ पथ है, जो कांवड़ मार्ग है, जो शहर के बीच से गुजरता है, और मुहर्रम के तमाम ताजिए भी यहीं से निकलेंगे। उस सभी के मद्देनज़र रूट है उसको रिव्यू किया जा रहा है। इसमें हम और डीएम साहब दोनों साथ में आए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि जो मुहर्रम का जो ताजिया है उसकी हाइट है वो 12 फीट से अधिक ना हो। पीस कमेटी की बैठक में सबको क्लियर कट बता दिया गया है। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई वेपन का डिस्प्ले नहीं करेगा, किसी प्रकार के कोई असले हैं उनको कोई डिस्प्ले नहीं करेगा, ना कोई तलवार या इस तरीके की चीज़ें। और कोई भी पारंपरिक रूट के अलावा कोई भी अगर रूट धारण करेगा उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जो कांवड़िए भी हैं उन लोगों को भी गांव-गांव में जत्थेदारों से बातचीत करके बता दिया गया है कि एक लिमिट से ज़्यादा डेसिबल है उसका डीजे है उसको यूज़ नहीं करेंगे। डीजे की हाइट है वो 10 फीट से ज़्यादा ना हो किसी भी सूरत में। ये सेम रूल जो मुहर्रम के साथ में डीजे आते हैं उनको भी बताया गया है। ये रूट मार्च आज इसीलिए किया जा रहा है ताकि मौके पे किसी प्रकार के तार या इस तरीके का अवरोध रास्ते पे नहीं हो, उस अवरोध को हटाए जाने के लिए ये रूट मार्च किया जा रहा है। शांति समिति की कुल 37 बैठकें हमने कर ली हैं और सेक्टर स्कीम हमने लागू की है, जिसमें सेक्टर हैं, 15 जोन हैं और 5 सुपर जोन हैं और 343 थानों के ऊपर ताजिए स्थापित किए जाने हैं, फिर उनको दफनाया जाना है। और 3 कावड़ के प्रमुख मार्ग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। 6 जगह से कावड़ यात्रा जनपद में प्रवेश करती है। उसके अतिरिक्त 6 मुख्य मार्ग हैं। हम जिसमें चल रहे हैं ये इधर से जो जोया है, हसनपुर है, इधर से आने वाले जो यात्री हैं वो आगे सादतवाड़ी, पातालेश्वर महादेव जाते हैं और कुछ लोग राजघाट भी जाते हैं, तो वहाँ की पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और इसके साथ साथ में सब लोगों से सहयोग भी लिया गया है और सब लोग पूर्ण सहयोग के लिए प्रॉमिस भी किया है। अभी 900 से अधिक लोगों को हमने पाबंद किया है और शेष सत्यापन भी कराया जा रहा है। यदि किसी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस पैदा करने का प्रयास किया जाता है तो उसे पाबंद भी किया जाएगा और फिर यदि कोई समस्या पैदा करेगा तो फिर उस मुचलके को जब्त भी किया जाएगा। सामान्य रूप से एसडीएम अपने अनुसार देखते हैं। 1 लाख रुपए का भी है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 5 लाख का भी होता है। तो वो अपना देखते हैं कि भाई किस तरह का व्यक्ति है और किस तरह का इसमें न्यूसेंस किया है। क्या कुछ पाबंद की है? हाँ, नए भी हैं, पुराने भी हैं और इसके साथ साथ जो धारा 163 है वो भी लगाई गई है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।